वाले की कहानी। एक वक्त का किस्सा है। मेलापुर गांव में दो बूढ़े माँ बाप रहते थे। ये लोग बहुत गरीब थे। बूढ़ा आदमी एक छोटा सा चाय का होटल चलाता था और उस पर उनके घर का गुजर बसर होता था। उनका एक बेटा था जो काम धंधा कुछ नहीं करता था, बस ऐसे ही टाइम गुजारी करता रहता था। यार मैं बहुत परेशान हूँ। जिस घर में मेरी बहन की शादी हुई है वो लोग अच्छे नहीं है, उससे बहुत काम करवाते हैं और खाना भी नहीं देते। तो तुझे किसने कहा था तू अपनी बहन की शादी वहाँ कर? नहीं, दुनिया में क्या लड़के आना बंद हो गए थे जो तूने अपनी बहन की शादी वहाँ कर दी? बेटे तुझे क्या पता शादी करना कितना मुश्किल हो गया है, अच्छे रिश्ते हैं ही नहीं। नहीं, तेरे सामने जो इतना हट्टा कट्टा गबरू जवान लड़का बैठा है वो तुझे नजर नहीं आ रहा था क्या? बेटे तू अपनी बात कर रहा है क्या? नहीं, बशीर मिस्त्री की बात कर रहा हूँ। और मेरा वीर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर तूने मुझे उस वक्त अपनी बहन के होने वाले शौहर की नजर से देखा होता तो आज तेरी बहन मेरे घर में राज कर रही होती। ओहो, इसका मतलब मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई है तुमसे। अब पता नहीं मेरे रिश्ते कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। 20 मुरब्बे वाले शमशाद साहब के घर से भी रिश्ता आ रहा है। हाँ हाँ, शमशाद साहब जिनके पास घोड़े भी हैं। हाँ हाँ, वही पीछे पड़े हुए हैं मेरे। रोज अब्बू की दुकान पर चाय पीने के बहाने पहुंच जाते हैं कि अगर आपने मेरी बेटी की शादी मीठे से ना करवाई तो मेरी बेटी की मौत के आप जिम्मेदार होंगे। मीठे तू कर ले शादी, तेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ हाँ, अब जाकर अब्बू से कहता हूँ कि आप उसे हाँ कर दो। फिर मीठा वहाँ से उठता है और अपने घर आता है तो उसका बाप कहता है, हाँ बरखुरदार, आ गए हो हमारा गर्दी करके। हाँ अब्बू, आ गया हूँ। अम्मी जान क्या पका है? बेटा फर्श पक्का है, जा जा कर खा ले। काम धाम तू करता नहीं है और खाने का ऐसे पूछता है जैसे बड़ा खर्चा दे रहा है घर पर। अम्मा शुरू हो गई तेरी चिक चिक। नहीं, तू चाहती क्या है कि तू अपना एक इकलौता बेटा भी खो दे? ओ बेटा, अपना बाप का थोड़ा सा ख्याल कर। क्यों मुझे इस उम्र में जलील करवा रहा है? तू कोई काम कर ले बेटा। अब एक शर्त पर काम करूँगा और खूब दिल लगा कर काम करूँगा। पहले मेरी शादी शमशाद साहब की लड़की से करवा दो। क्या? शमशाद साहब, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो तुझे अपने घर का चपड़ासी बिना रखे और तू उसका दामाद बनने का कह रहा है? अब्बा, मेरे अंदर कमी क्या है आखिर? हुस्न के लश्कारे फूट फूट कर मेरे चेहरे से निकल रहे हैं। बेटा थोड़े से लश्कारे दूर कर ले, कहीं हम तेरे लश्कारों की वजह से जलकर भस्म ही ना हो जाएं। बेटा तू मेरी बात सुन, पहले तू कहीं नौकरी कर, फिर मैं तेरी शादी किसी बहुत अच्छी जगह करवाऊंगा। अब्बा, मैं किसी के नीचे लगकर काम नहीं कर सकता, मुझे कोई अपना काम करवा कर दो। ठीक है, तू मेरी चाय वाली दुकान संभाल ले। चल, इस तरह मुझे भी सुकून मिल जाएगा। ठीक है अब्बू जान, मुझे सौदा मंजूर है। फिर अगले ही दिन मीठा चाय वाली दुकान पर आ जाता है और वहाँ रिश्ता दरकार है का एक बोर्ड लगा देता है और चाय बनाने खड़ा हो जाता है तो एक ग्राहक उसके पास आता है। भाईजान, कच्ची मार पीली पत्ती गुड़ की चाय बना दो और ख्याल करना पत्ती ना कम हो ना ज्यादा। टेंशन न लो भाई, ऐसी चाय बनाकर दूंगा, मजा आ जाएगा। फिर अचानक उस ग्राहक की नजर ऊपर बोर्ड पर पड़ती है। ओ भाई, ये क्या? ये किसके लिए रिश्ता दरकार है? भाईजान, मेरे लिए ही रिश्ता दरकार है। कोई लड़की आपकी नजर में है जो बहुत अमीर खानदान की हो? ओ भाई, जा अपना काम कर। यहाँ गाड़ियों वाले लड़के कमारे फिर रहे हैं और तुझ चाय वाले को कौन अपनी लड़की देगा? बात वो कर जो मानने वाली हो। चल जल्दी से चाय बना। मीठा ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और उसे चाय बनाकर देता है। वो आदमी चाय पीने लगता है तो मीठा सोचता है, कैसे चस्के ले लेकर चाय पी रहा है। इसने मेरी बहुत इंसल्ट की है। दिल तो कर रहा है इसे गंजा करके इसका मुंह काला करके घोते पर बिठाकर पूरे गांव के चक्कर लगवाऊं। वो अभी सोच ही रहा होता है कि एक लड़की वहाँ आती है। भाई अब
सब यहाँ पर खड़े होकर चाय पी रहे हैं और घर में सब सब्जी का इंतजार कर रहे हैं। ओहो बहना, बस बहुत दिल कर रहा था चाय पीने का। तुम घर चलो, मैं भी चाय पी कर आता हूँ। ठीक है भाई, बस जरा जल्दी आ जाएं। फिर उसकी बहन वहाँ से चली जाती है और वो ग्राहक मीठे के पास आता है। हाँ भाई, कितने पैसे हुए चाय के? कोई पैसा नहीं हुआ भाई, आप इतने अच्छे हैं, मैं आपसे पैसा कैसे ले सकता हूँ। बस आप मुझे शर्मिंदा न करें। ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाई, ये लड़की कौन थी जो अभी आई थी? ये मेरी प्यारी इकलौती बहना है। ये कहकर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है तो मीठा कहता है, अरे वाह, क्या बात है, ये भी इकलौती, मैं भी इकलौता, मजा आ गया। इससे शादी करूँगा, क्या कमाल का दिन होगा जब मैं इसकी बहना के हाथ में पहनाऊंगा चांदी का गहना। मीठे के जहन में एक आइडिया आता है और वो चाय बनाकर उस लड़के के पीछे पीछे उसके घर आ जाता है। तो वहाँ वो लड़की और उसकी माँ बैठी होती हैं। तुम कौन हो लड़के और यहाँ क्या करने आए हो? साथ ही मेरा चाय का होटल है। अभी आपका बेटा मेरे पास चाय पीने आया था तो मैंने सोचा मैं आप सब के लिए भी चाय बना लाऊं। हाँ बेजार, मैं अभी इनके पास से चाय पी के आ रहा हूँ। बहुत मजेदार चाय थी और इन्होंने तो मेरे से पैसे भी नहीं लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तुम्हारे हाथ की चाय जरूर पिएंगे। बहुत शुक्रिया माँ जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोलो, क्या बात करना चाहते हो? माँ जी, मैं आपकी बेटी के साथ शादी करके उसे अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ, अगर आपको बुरा न लगे तो। नहीं नहीं बेटा, मुझे क्यों बुरा लगेगा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या माँ जी, आप इतनी आसानी से मान गयी, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं आपके पाँव धो धो कर पीऊंगा। हाँ हाँ बेटा, तुम अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजो, मैं अपनी फूल जैसी बेटी का रिश्ता तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आज ही अपने घर जाकर बात करता हूँ। फिर मीठा खुशी खुशी अपने घर आता है और अपने घर वालों को सारी बातें बताता है। बेटा, ऐसे कैसे राह चलते लोगों से अब तेरा रिश्ता तय कर दे। तू थोड़ी अकल कर, एक दिन हुआ है तुझे चाय के होटल पर जाते हुए और तूने अभी से गुल खिलाना शुरू कर दिए हैं। अब्बू जान, वो लड़की बहुत खूबसूरत है, आप देखोगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। यकीन मानो, मैं दिन रात एक करके कमाऊंगा और मेरी बीवी घर के काम करेगी। अरे बेटा, बहुत प्यारी बात कर दी है तूने, हम कल ही जाकर लड़की को देख कर आते हैं। फिर अगले ही दिन वो तीनों उनके घर रिश्ता लेकर चले जाते हैं और उन्हें वो लड़की बहुत पसंद आती है। बेटा, ये तुमने मुंह पर मास्क क्यों पहना हुआ है? जरा मास्क तो उतारो, अपना चेहरा तो दिखाओ। नहीं नहीं भाई साहब, ये क्या बात कर दी आपने? मेरी बेटी पर्दे की बहुत पक्की है, किसी गैर के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाती। वाह बेटे वाह, तेरी पसंद बहुत अच्छी है जो हमें इस्लामी बहू मिल रही है। भाई हमारी तरफ से भी हाँ ही समझो और कल आकर इसे रुखसत करके यहाँ से ले जाओ। फिर मीठे की शादी हो जाती है और वो उसे अपने घर ले आता है। जैसा कि आप जानती हैं कि आप मेरी शरीके हयात हैं और मैं आपका मिजाजी खुदा बन चुका हूँ, इसलिए आज से आपको मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा। जी ठीक है मीठे जी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी किस्मत में भी इतनी खूबसूरत लड़की हो सकती है। आप यकीन कर ले, अब मैं आपकी हो चुकी हूँ। अरे वाह, कितने प्यारे अल्फाज हैं आपके, आपके चेहरे की तरह। जरा अपना चेहरा तो दिखाओ और मेरी बेरोनक जिंदगी में बहारें ले आओ। फिर वो लड़की जैसे ही मास्क उतारती है, मीठा उसे देखकर डर जाता है। ये तुम्हारे दांतों को क्या हुआ? क्यों मेरे दांत आपको अच्छे नहीं लग रहे? अच्छे? मुझे तो ये लग रहे हैं फटे हुए कच्चे। और मेरी बहना मास्क वापस पहन ले, चल मैं तुझे घर छोड़कर आ जाता हूँ। आज से मुझे शादी से नफरत हो गई है। मुझे चमकती दमकती भाड़ी दिखाकर पीपा पकड़ा दिया। ओ अब्बा ओए। फिर मीठा जोर जोर से शोर मचाता है तो उसके घर वाले भी आ जाते हैं। तो वो भी लड़की को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन अब मीठे के पास उसके साथ जिंदगी गुजारने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। अगर आप मीठे और बिट्टू की मजीद फनी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल ड्रीम स्टोरीज मस्ती को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।